मौजूद हैं मऊ और बलिया बॉर्डर पे। इसी क्रम में हमारे साथ एक पदाधिकारी हैं जनता उन्नति पार्टी के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है और यहाँ पे जो इन लोगों ने कार्यक्रम कराया था उसका मकसद क्या था। सबसे पहले तो सर अपने बारे में बताएं और इसके बाद ये बताएं कि आज जो उद्घाटन किया इसका मकसद क्या है। मैं किशुनदेव सिंह चौहान जो ये जनता उन्नत पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और आज हमारी ये कार्यालय जनता उन्नत पार्टी का उद्घाटन हुआ है। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में अच्छे से जो है कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट अपने समुदाय को जिताएं और माननीय अखिलेश जी को हम 2022 में मुख्यमंत्री बनाएं। बढ़ती महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़ती जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई की बात आप पूछेंगे सच पत्रकार साहब तो ये तो मोदी को बताना चाहिए। मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आ गए? अभी तो बहुत बुरे दिन आ गए। किसी साइड से आप लेंगे, आप सिलेंडर से लेंगे, बाजार से लेंगे, सोना चांदी से लेंगे, नौकरी से लेंगे, व्यवसाय से लेंगे, सारा कुछ ध्वस्त हो चुका है। अब मोदी जी से पूछिए कि भाई जो है इंडिया हैज़ गॉन इन डिच। आई डू नॉट मटर टेल अपॉन दिस पॉइंट बिकॉज मोदी हैड ऑलरेडी जो है डिपेंडेंट एंड ही मतलब कि हैविंग द की ऑफ द इंडिया ही विल बी गिव द रिप्लाई टू पीपुल ऑफ द इंडिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस तरह से बात हुई कि बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बात मोदी सरकार, बहुत हुआ गरीबों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ सिलेंडर पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की तेल डीजल पेट्रोल डीजल 100 से पार, अब की बार मोदी सरकार। मगर जिस तरह से बढ़ता ही गया है, कुछ कम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए कि जो आम जन है जो मजदूरी दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं वो कैसे फिर रह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं अपना जीवन यापन। देखिए मोदी जी का एक ही उद्देश्य है इस हिंदुस्तान को गरीब बनाना। जो आदमी शिक्षित नहीं है सबसे पहले इन्होंने शिक्षा को ध्वस्त किए। शिक्षा को ध्वस्त करने के बाद जो है गांव के और दलित जो है और गरीब आदमी तबके के लोग शिक्षा नहीं ले पाए, वो चीज़ को प्लस और माइनस जान नहीं पाए। मोदी ने इस चीज़ को ध्वस्त कर दिया, सबको घुनघुना पकड़ा दिया कि 2000 लीजिए, हम पूरा अपना खजाना लूट करके अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। और ये लोग मतलब कि डू नॉट नो अबाउट द मनी ऑफ द पीपल कि हाउ टू अर्न द मनी, कि नौकरी चाकरी भी ये खा गए। अभी तक ये बताइए जब से मोदी जी आए हैं, जोगी जी आए हैं, एक भी IAS PCS और कोई टेट परीक्षा हुआ है जो लीक ना पेपर हुआ है? तो हु विल द रिप्लाई? मोदी रिप्लाई और जोगी रिप्लाई और पब्लिक रिप्लाई? इट इज़ ए मेन पॉइंट। हमें अगर देखा जाए जनता को राशन दिया जाता है, फ्री में दिया जाएगा, हमें पैसा भी 2-4 पैसा जोड़ के फ्री में दिया जाएगा, हमें सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। जब हम अपनी हक की बात करते हैं, जैसे युवा नौकरी मांगने जाते हैं तो उन्हें लाठी दिया जाता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें खिचड़ी पे बरगलाया जाता है, हमारे बच्चों को खिचड़ी दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है और किस तरह से, इस तरह से अगर चले तो समाज का फिर किस तरह से आगे क्या होगा? देखिए जब संविधान एक है, नियम एक है, कानून एक है, तो हम बच्ची सोशल जो है समुदाय को जो है नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए। नौकरी वही लोग कर रहे हैं जिसकी जो है वहाँ सत्ता में है और अपना पेपर जो है लेकर के हाथ में अपने आप को पास करके नौकरी दे देते हैं। बाकी बैकवर्ड के, SC के और दलित को जो है मतलब नौकरी से वंचित कर रहे हैं। खास करके हमारा राजभर समाज वंचित है, खास करके जो है ये चौहान बिरादरी वंचित है और भी बैकवर्ड बिरादरी में है जो है बहुत सारे लोग हैं जो वंचित हैं। तो चूँकि उत्तर प्रदेश में मायावती जी आई थी, उन्होंने तो अपने सत्ता को हासिल करके अपनी बिरादरी को 30 साल में आसमान पर पहुंचा दिए और वही मोदी जो है 5-6 साल में हमारे बिरादरी को, राजभर बिरादरी को जो है 100 साल जो है 1000 वर्ष जो है पीछे कर दीजिए। रेल बेच दिया इन्होंने, बस बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया आपने, बंदरगाह बेच दिया आपने, इवन आर्मी और नेवी को छोड़ करके बाकी सब कुछ इन्होंने बेच दिया। और आर्मी और नेवी एयरफोर्स को क्या दिया आपने? ये जो भारतीय जनता पार्टी के 2 दलाल हैं, एक जो है आया ये वाजपेयी जी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन कट कर दिया। दूसरा जो है दलाल आया बीजेपी का मोदी जी,
उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट और राज्य सरकारें जहाँ पर इनकी शासन सत्ता में सारा नौकरी खा गए। कोई नौकरी दे रहे हैं क्या? ये हमको बता दीजिए पत्रकार साहब, आप ही बताइए कहाँ नौकरी दे रहे हैं? कोई भी परीक्षा हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी और योगी से कि कौन जवाबदार है? जनता जवाबदार है या जो टेस्ट देने जा रहा है वो जवाबदार है? कि जो सत्ता में बैठा है, पेपर बना रहा है, पेपर जो है प्रिंट करा रहा है, वो जवाबदार है? हमको बता दीजिए आप ही। क्या लगता है 2022 में आप लोग सरकार बना पाएंगे अखिलेश यादव के साथ? 2022 में लगता नहीं, 2022 में सरकार बन गई है। 2022 में सरकार बन गई है। जहां पर यादव हों, राजभर हों, चौहान समाज लग गए तो कोई सरकार अभी हिला देगा क्या? ये माननीय जो है अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, अभी से मान के चलिए। जोगी तो हवा में चले गए, मोदी जो है जमीन के नीचे चले गए। वो कहाँ घूम रहे हैं जोगी मोदी? और अमित शाह ताड़ी पार है। उसने कहा था ये क्या हिंदू मुस्लिम राइट कराता है? वो हिंदू मुस्लिम मिल करके ये देश बनाए। ये देश से अलग नहीं है मुस्लिम भी। हर शाम को एक टीवी पे डिबेट होता है। इस बार हिंदू खतरे में है और आप लोग बीजेपी का साथ नहीं देंगे, फिर हिंदू और खतरे में आ जाएगा। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सी जा रही है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं हर जगह की जो है हिंदू खतरे में है। कहाँ का हिंदू खतरे में है बता दीजिए आप मेरे को। गोरखपुर में खतरे में है। गोरखपुर में अभी जोगी जी अभी कल परसों मर्डर हुआ है। अयोध्या में देख लीजिए, सभी को जो ज़मीन खाली करा करके बीजेपी अपने अंडर ले रही है। मथुरा में अभी कृष्ण का मंदिर बनेगा, वहाँ पर भी आप देख लीजिए, आप लोग पत्रकार साहब हैं, देखिए मथुरा में खाली मंदिर बनाने से ये विकास हो जाएगा क्या? अरे तो हिंदू को भाई खतरे में, उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना मंदिर बना के। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरा में है, क्योंकि उनकी सरकार जा रही है इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। जिसकी सरकार जाती है वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। अभी देखते नहीं है मोदी जी ने कितने, मोदी जी का एक एमएसपी पर कानून बनाए और बिना चर्चा किए हुए उसको रिजेक्ट कर दीजिए। मतलब कि इट इज़ ए गुड फॉर दी पार्लियामेंट, व्हाई नॉट डिस्कस बिटवीन द पार्लियामेंट? ही हैड नॉट मतलब हैविंग द बिहेवियर टू डिस्कस इनटू द पार्लियामेंट, बिकॉज ही इज ए मतलब कि फुलिश टू पीपुल ऑफ द इंडिया एज वेल उत्तर प्रदेश। बिल्कुल गोल गोल घुमाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पब्लिक को। पूरे पब्लिक उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे इंडिया के लोगों को घुमा रहे हैं। ये पूरे इंडिया को लोगों को घुरा है। अभी तक ये बताइए, केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए जो है कट करके और जोगी अपने पॉकेट में रख लिए। उनके पास कहाँ से पैसा आ गया जो फाइटर लेके चल रहे हैं? फाइटर लेके कहाँ से चल रहे हैं वो? उनसे पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि फाइटर कहाँ से आ गया। अभी ये मंदिर कहाँ से बनवा रहे हैं? किसके पैसे का बनवा रहे हैं? ये हमारी जनता का पैसा लूट रहे हैं और वो उसमें से अडानी अंबानी को दे रहे हैं, अडानी अंबानी उनको दे रहे हैं और वो अपना मंदिर मस्जिद की मुद्दा को लेकर के भड़का रहे हैं लोगों को। पहले नहीं होता था, पहले भी तो ये देश था, हिंदू मुस्लिम का प्यार था। अभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनकी जो है क्या बोलते हैं कि दाल नहीं गलेगी, पार्टी नहीं चलेगी।